साथियों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत में वनों के वर्गीकरण के बारे में। तो अगर हम प्रशासनिक आधार पर देखें तो 3 प्रकार के वन होते हैं: आरक्षित या रिजर्व्ड फॉरेस्ट, या दूसरा संरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन। तो ये जो आरक्षित या रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, ये वन जो है सबसे अधिक प्रतिबंधित वन होते हैं और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को, जो कि सरकार की संपत्ति है पर राज्य सरकार के द्वारा गठित किए जाते हैं। और इन वनों में लकड़ियों को इकट्ठा करना और मवेशियों को चराने के लिए लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। और देश का कुल 53% वन प्रदेश जो है आरक्षित या रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। और इन वनों में किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना स्थानीय लोगों की आवाजाही जो है ये निषिद्ध होती है। दूसरा जो है संरक्षित वन। तो संरक्षित वन ऐसा होता है कि ये वन जो है सरकार की देखरेख में रहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने और मवेशियों को चराने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसमें शर्त ये होता है कि वन को किसी भी तरह का गंभीर नुकसान न हो। और देश का कुल 29% वन जो है ये संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के श्रेणी में आता है। तीसरा जो है वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट या अवर्गीकृत वन। तो ऐसा वन जो जहाँ पे वृक्षों को काटने और मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और देश का लगभग 18% वन प्रदेश जो है इस वर्ग के अंतर्गत आता है। अब अगर हम भारतीय संविधान की बात कर लें तो भारतीय संविधान के तहत जो वनों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है: राज्य वन, वाणिज्यिक वन और निजी वन। राज्य वन या स्टेट फॉरेस्ट, तो ये वन जो है सरकार के द्वारा, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों शामिल हैं, कि पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। और इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण वन प्रदेश आते हैं। देश का लगभग 94% वन प्रदेश जो है वो स्टेट फॉरेस्ट क्लास के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है कमर्शियल फॉरेस्ट या वाणिज्यिक वन। तो इन वनों का स्वामित्व और प्रशासन जो है स्थानीय निकायों के पास होता है, लाइक नगर निगम, नगर बोर्ड, शहरी प्रदेश, जिला बोर्ड और ग्राम पंचायत, इनके अधीन होता है। और देश का लगभग 5% वन प्रदेश जो है इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो तीसरा क्लास है वो है निजी वन। तो इनका स्वामित्व जो है निजी हाथों में होता है और यह देश के कुल वन प्रदेश का 1% से अधिक हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार वनों का वर्गीकरण किया जाता है।